नमस्कार। मध्य प्रदेश में चुनावी हलचल बढ़ चुकी है। आज अगर मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीट पर चुनाव होते हैं तो किसकी सरकार बन सकती है। मध्य प्रदेश में कई तरह के यहाँ पर चुनावी हलचल बढ़ चुके हैं। एक तरफ जीतू पटवारी किसानों के मुद्दों के साथ इस समय चुनावी हलचल तेज हो चुकी है, तो भारतीय जनता पार्टी लाडली बहना योजना के दम पर क्या फिर से सरकार बनाएगी। कई बड़े मुद्दे बेरोजगारी जैसे नीट परीक्षा को लेकर या कई तरह से यहाँ पर बात की जाए तो बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों के साथ है कांग्रेस चुनावी मैदान में उतर गई है। तो मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बन सकती है, इसको लेकर आज चुनाव होते हैं तो फिर किसकी सरकार बन सकती है। साल 2023 में तो भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा कमल खिलाया था, 163 सीटें और कांग्रेस 66 सीट पर सिमट गई थी, जहां माना जा रहा था कि कांग्रेस यहां पर इस बार सरकार में वापसी करेगी। लेकिन लाडली बहना योजना के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार कई बड़े मुद्दे और यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है। क्या यहाँ पर बात की जाए तो शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा और यहाँ पर चुनाव भी जीता, लेकिन अब वो केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं। कांग्रेस का नेतृत्व यहाँ पर कमलनाथ ने किया, लेकिन कमलनाथ भी अब यहाँ पर जो है प्रदेश अध्यक्ष पद से हट चुके हैं। तो ऐसे में जीतू पटवारी विशेष डॉक्टर मोहन यादव जो कि वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, इसको लेकर चुनावी हलचल बढ़ चुकी है। लेकिन मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की अगर बात की जाए तो अब 1500 रुपए यहाँ पर बहनों को दिए जा रहे हैं और इस योजना को चुनाव से पहले 3000 रुपए करने का वादा भी है। तो क्या चुनाव से पहले 3000 होंगे? अगर ऐसा होता तो क्या कुछ आंकड़ा बनेगा? क्या महंगाई, बेरोजगारी और यहाँ पर बात की जाए तो जिस खास किसानों का मुद्दा है, इन मुद्दों के साथ कांग्रेस क्या मध्य प्रदेश में वापसी कर सकती है, इसको लेकर ताजा और महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो मध्य प्रदेश में बात किया मंदसौर की 4 सीटों में, जहां भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट यहां पर जा सकती है, जो विश्लेषण बिल्कुल ताजा आंकलन सामने आ रहा है। श्योरपुर की 2 सीटों की बात किया तो 1 सीट भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट कांग्रेस खाते में यहां पर जा सकती है। मुरैना जिले की 6 विधानसभा सीट की बात की तो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीट की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। भिंड जिले की 5 सीटों का भी ताजा विश्लेषण, जहां भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस खाते में 3 विधानसभा सीट यहां पर जा सकती हैं। ग्वालियर की 6 विधानसभा सीट की बात करें, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ 4 सीटें, कांग्रेस खाते में यहाँ 2 सीटें जा सकती हैं, जो विश्लेषण ओपिनियन पोल, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता नजर आ रहा है। दतिया जिले की 3 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को तीनों सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में नजर आ रही है, जो विश्लेषण मध्य प्रदेश को लेकर सामने आ रहा है। शिवपुरी की 5 सीटों का अगर बात की जाए तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जा सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। गुना जिले की बात की जाए तो 4 सीटें हैं और यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, 2 सीट पर ही कांग्रेस के बीच बिल्कुल कड़ी टक्कर देखने को मिलने जा रही है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। अशोकनगर की 3 सीटों की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की 1 सीट, जबकि कांग्रेस को यहाँ 2 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। सागर जिले की 8 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें, जबकि कांग्रेस खाते में 3 विधानसभा सीटें इस बार जा सकती हैं, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। टीकमगढ़ की 3 सीटों की बात किया तो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। निवाड़ी जिले की 2 सीटों में भी यहाँ पर दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत हासिल कर सकती है। मध्य प्रदेश को लेकर अब तक 51 सीटों का जो ओपिनियन पोल, इसमें भारतीय जनता पार्टी को 30 सीटें, कांग्रेस खाते में 21 सीटें और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है, क्योंकि मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच ही मध्य प्रदेश में इस बार देखने को मिलेगा। जबकि छतरपुर जिले की 6 सीटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें, कांग्रेस खाते में 3 सीटें और 1 सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दमोह जिले की 4 सीटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, 2 सीटों पर कांग्रेस और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट यहाँ पर जा सकती है। जबकि पन्ना जिले की 3 सीटों में तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिला सकती है। सतना जिले की 7 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें, कांग्रेस खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जा सकती है। आज अगर मध्य प्रदेश में चुनाव होते तो इस तरह के आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। रीवा जिले की 8 सीटों की बात करें, भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें, कांग्रेस खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जा सकती हैं। सिंध जिले की 4 सीटों की बात करें, भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, जबकि कांग्रेस खाते में 3 विधानसभा सीट जा सकती है। सिंगरौली की 3 सीटों में तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिला सकती है। कटनी जिले की 4 सीटों की बात की तो भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें और 1 सीट कांग्रेस खाते में यहाँ पर जा सकती है। शहडोल जिले की 3 सीटों की बात की तो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जा सकती है। अनूपपुर की 3 सीटों की तो तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिला सकती है। डिंडोरी की 2 सीटों की बात करें, दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। जबलपुर की 8 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, कांग्रेस खाते में 3 सीट और 1 सीट अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर जा सकती है। रतलाम की 5 सीटों की बात की तो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस खाते में यहाँ 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जा सकती हैं। नीमच की 3 सीटों की भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट और कांग्रेस खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। मंडल जिले की 3 सीटों की बात करें, तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिला सकती है। बालाघाट की 6 सीटों में 3 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 3 सीट कांग्रेस के बीच बिल्कुल कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े मध्य प्रदेश को लेकर सामने आ रहे हैं।
सिवनी जिले की 4 सीटों की बात की तो भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस खाते में 1 सीट यहां पर जा सकती है। जबकि नरसिंहपुर की 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस खाते में भी 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। छिंदवाड़ा की 7 सीटों की बात की तो भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें और कांग्रेस खाते में 2 विधानसभा सीट और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट की संभावना नजर आ रही है। बैतूल जिले की 5 सीटों की बात की तो भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें जा सकती, कांग्रेस खाते में यहां पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना नजर आ रही है। होशंगाबाद की 4 सीटों की बात की तो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस खाते में यहां पर 2 सीटें जा सकती हैं। होशंगाबाद का अब अनुराधापुरम नाम भी बदल चुका है, तो ऐसे में बात की जा रही कि यहाँ कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। रायसेन जिले की 4 सीटों की बात की तो भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस खाते में 1 सीट यहां पर जा सकती है। विदिशा जिले की 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस खाते में यहाँ 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। भोपाल की 7 सीटों की बात की तो भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें, कांग्रेस खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा सीट जा सकती है। सीहोर जिले की 4 सीटों की बात किया तो यहाँ 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर ही कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। राजगढ़ की 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें, कांग्रेस खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जा सकती है। अग्रवाल की 2 सीटों की बात की तो भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट और 1 सीट ही कांग्रेस के बीच बिल्कुल कड़ी टक्कर देखने को मिलने जा रही है। देवास की 5 सीटों की बात की तो भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें और कांग्रेस खाते में 3 विधानसभा सीट यहां पर मिल सकती हैं, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। खंडवा जिले की 4 सीटों की बात की तो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा सीट की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। बुरहानपुर की 2 सीटों की बात करें, दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। खरगोन की 6 सीटों की बात किया तो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस खाते में 4 विधानसभा सीट यहां पर जा सकती हैं। बड़वानी की 4 सीटों की बात की तो भारतीय जनता पार्टी को 2 विधानसभा सीट है, कांग्रेस खाते में 2 विधानसभा सीट यहां पर ओपिनियन पोल में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। अलीराजपुर की 2 विधानसभा सीट की बात की, दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को झटका लग सकता है, जबकि कांग्रेस खाते में दोनों सीटें यहां पर जा सकती हैं। झाबुआ की 3 सीटों की बात की तो भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट और कांग्रेस खाते में 2 सीटें यहां पर जा सकती हैं। धार की 7 सीटों की बात की तो भारतीय जनता पार्टी को यहां 4 सीटें, कांग्रेस खाते में 3 विधानसभा सीट जाती नजर आ रही है। इंदौर की 9 सीटों की बात की तो भारतीय जनता पार्टी की 4 सीटें, कांग्रेस खाते में यहाँ 5 विधानसभा सीटें यहां पर जा सकती है। उज्जैन की 7 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस खाते में 3 सीट और 1 सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। इस तरह से मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों का जब विश्लेषण ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं, उस हिसाब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही है। 132 से ज्यादा सीटों की संभावना ओपिनियन पोल में लगाई जा रही है, जहां कांग्रेस को 95 सीटों का अनुमान है और अन्य पार्टी को 3 सीटें यहां पर जा सकती हैं। यानी मध्य प्रदेश को लेकर सीधे तौर पर माना जा रहा है कि लाडली बहना योजना एक बार फिर से मध्य प्रदेश में सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा सकती है, क्योंकि वर्तमान में मध्य प्रदेश में इस योजना का लाभ महिलाओं तक पहुंच रहा है और आगे इस योजना का यहाँ पर जो है राशि वृद्धि होती है तो इस योजना का और लाभ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। लेकिन जीतू पटवारी जिस कार से किसान और महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों के साथ है और यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर इन मुद्दों के साथ क्या मध्य प्रदेश में वापसी कर पाएंगे, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मध्य प्रदेश को लेकर आपको क्या लगता है, क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, अभी भी समय बचा है और इस समय के बीच क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, किस कार से गठबंधन बनेंगे और किस कार से बड़े बड़े ऐलान होते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या किसान कर्ज माफी का मुद्दा एक बार फिर से मध्य प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा बनेगा, इसको लेकर आप पूरा रख सकते हैं। मिलते हैं नए आंकड़ों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।